हेलो फ्रेंड्स। मॉडल पेपर 1 के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट के हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लिया है, जो आपके रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मीटर स्क्वायर, दूसरा मीटर क्यूब, तीसरा मीटर प्रति सेकेंड, चौथा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, जो मीटर स्क्वायर है जिसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा मोल, तीसरा कैंडला और चौथा एम्पियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कैंडला हो जाएगा, जो कि सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, बल एवं उसके कार्य करने के समय गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आवेग, दूसरा संवेग, तीसरा त्वरण, चौथा द्रव्यमान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आवेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल किसके बराबर होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आवेग है, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा संवेग। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा संवेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, चौथा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन वो हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाट, दूसरा मीटर प्रति सेकंड, तीसरा अर्ग और चौथा जूल। तो इसका सही ऑप्शन है वो अर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर अर्थात प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा कार्य, तीसरा विद्युत ऊर्जा, चौथा शक्ति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा के परिवर्तन को कौन करता है? या उस युक्ति का नाम बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इंजन, दूसरा सोलर सेल, तीसरा मोमबत्ती, चौथा लाउड स्पीकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो मोमबत्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदलने की युक्ति क्या क्या कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला डायनमो, दूसरा सितार, तीसरा इंजन, चौथा विद्युत मोटर। इसमें जो सही ऑप्शन वो सितार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है, तो यह किसका नियम है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केसिकत्व का नियम, दूसरा है प्लमन का नियम, तीसरा न्यूटन का नियम, चौथा आर्किमिडीज का नियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लमन का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 15, तीसरा 10, चौथा 20। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10⁻10 मीटर, दूसरा है 10⁻15 मीटर, तीसरा है 10⁻20 मीटर और चौथा है 10⁻16 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा 10⁻10 मीटर हो जाएगा, जो कि ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 12, तीसरा 8, चौथा है 10। तो इसका सही ऑप्शन है वो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना किस नियम का अनुप्रयोग है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवोगाद्रो लॉ, दूसरा डाल्टन नियम, तीसरा चार्ल्स नियम, चौथा है बॉयल नियम। तो इसका सही ऑप्शन चार्ल्स नियम हो जाएगा, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में किस रेडियो समस्थानिक उपयोगी है? मतलब कौन सा रेडियो समस्थानिक उपयोगी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सोडियम 24, दूसरा आयरन 59, तीसरा है आयोडीन 131, चौथा है कार्बन 14। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड कैंसर का उपचार करने में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पोलोनियम 32, दूसरा कोबाल्ट 60, तीसरा आयोडीन 131, चौथा कार्बन 14। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन 131 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा सीजियम। इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा सीजियम, चौथा फ्लोरीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूपराइट अयस्क किस धातु का है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तांबा, दूसरा सिल्वर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सोना। इसका सही ऑप्शन है तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम अयस्क किस धातु का है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है गोल्ड, चौथा निकेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोहा एल्युमिनियम, दूसरा एल्युमिनियम जिंक, तीसरा तांबा लोहा, चौथा है कॉपर जिंक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कॉपर जिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जब लोहे में जंग लग जाता है तब वह लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे का सबसे शुद्ध एस्क पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.04 से 0.08%, दूसरा है 0.10 से 0.12%, तीसरा है 0.02 से 0.06%, चौथा है 0.09 से 0.012 तक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला नंबर सही हो जाएगा, जो है 0.04 से 0.08% तक होता है, शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्राइजेशन, दूसरा मैग्नाइजेशन, तीसरा कार्बनाइजेशन, चौथा है गैल्वनाइजेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है गैल्वनाइजेशन हो जाएगा, जस्तीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला क्वेश्चन है कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो 2 धातुओं का मिश्रण है पहली बात तो। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कॉपर स्टैनिक, दूसरा स्टैनिक एल्युमिनियम, तीसरा है जिंक निकल और चौथा है स्टैनिक जिंक। इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कॉपर स्टैनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा 18, तीसरा 20, चौथा 15। इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 24 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा सिल्वर क्लोराइड, तीसरा सिल्वर ब्रोमाइड, चौथा है सिल्वर नाइट्राइड। इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आशा धातु किसे कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा जिंक, चौथा है गोल्ड। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा यूरेनियम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेरियम सल्फेट, दूसरा सोडियम पेरोक्साइड, तीसरा लेड ऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका जो सही ऑप्शन है सोडियम पेरोक्साइड हो जाएगा, जो कि बी नंबर सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का मानव शरीर में किस धातु की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग हो जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा कॉपर, तीसरा कार्बन, चौथा मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। कॉपर की कमी से विल्सन रोग होता है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।